माह लोकतंत्र के महापर्व चल रहा है। यह महापर्व के यदि कहा जाए तो उत्साह मतदातन माँ भरपूर होत है, लेकिन इधर की प्रथम चरण और द्वितीय चरण में विंध्य के 4 लोकसभा सीटन में मतदान भा, लेकिन सबसे बड़ी चौंकावे वाली बात रही कि मतदान प्रतिशत नाकाफ़ी रहा। यदि हर सीटन में बात की जाए तो कहों 8%, कहों 10%, कहों उम्मीद से ज़्यादा कम मतदान संपन्न भा। सवाल सबसे बड़ा कि राजनीतिक विश्लेषक मानत हैं कि यदि उम्मीद से ज़्यादा मतदान भा ता बदलाव के बयार है, और उम्मीद से कम मतदान भा तो सरकार के पक्ष में मतदान माना जाता है। हालांकि 4 लोकसभा सीट हैं जो देश में अच्छी दखलंदाजी करती हैं विंध्य के, जो में रीवा है, सीधी है, शहडोल है, सत्ता है, और ये तीनों चरहों सीटन पर लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी काबिज है। हमारे साथ बातचीत करे खातिर वरिष्ठ पत्रकार, वरिष्ठ राजनीतिक विश्लेषक जयराम शुक्ला सर हैं, और उनसे जाने के प्रयास करी थे कि आखिरकार या वोटिंग परसेंटेज जो इधर की के चुनाव में आवा है एकर का मायने है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनीष तिवारी अपना पंचायत का समय जन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थी बातचीत के। भैया, जो ये चुनाव भा, यह एक अहम चुनाव है, देश के नींव के चुनाव है, और यह चुनाव में मतदाता के उत्साह जो हो चाहिए वह अमूमन देखे का नहीं मिला। कौन नज़रिए से देखी था? आमतौर पर जब कसमकस के मुकाबला नहीं रहा है तब मतदातन में उतना उत्साह नहीं रहा है। अब अपना ये देख रहे हैं कि विपक्ष लगभग हॉस्टाइल की स्थिति में है। मतलब अब हाल के आज की घटना इंदौर की जी, कांग्रेस के प्रत्याशी पर्चा वापस कर ली। खजुराहो में कांग्रेस इंडी गठबंधन जेका उम्मीदवार बनाए रहा वो ऐसा पर्चा भरी इसकी रद्द होएगा। सूरत में देखबे बहन निर्वाचित की स्थिति बन गए, जे कांग्रेस के उम्मीदवार रहा ओकर भाई भतीजे मना कर दिन कि हमारा सिग्नेचर न हो। तो हताशा के पराकाष्ठा, जब विपक्ष में हताशा के पराकाष्ठा है, किंग कर्तव्य विमूढ़ है, और लगभग जब टिकट वितरण होता रहा है तो अपना देखे होगा कि बड़े बड़े जो योद्धा हैं कांग्रेस के सब हाथ खड़ा कि नहीं हम ना लड़ब, हमको न लड़ावा जाए। हमारा राहुल भैया कहेंगे हम न लड़ब, और बड़े नेता कुछ तो जबरई लड़ा देंगे, दिग्विजय सिंह जैसा नेता तो ज़बरदस्ती लड़ा देंगे। तो एक तो हताशा की स्थिति जब बना थी तो मतदाता कब तैयार होते हैं? जब चरुआ पकड़ के बूथ तक ले जाता है, और जब मैन टू मैन, वोट टू वोट कार्यकर्ता लागा था तब वोट नहीं करते है, बूथ तक जाते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी में तो लगभग चूँकि संगठन है, शक्ति केंद्र है, बूथ केंद्र है, पन्ना प्रभारी है, तो भारतीय जनता पार्टी कहते काफ़ी कुछ हद तक निकले। लेकिन हमका ये लागत है कि विपक्ष का लेके मतदाता बहुत ज़्यादा उत्साहित नहीं रहे। जहाँ मुकाबला है, देखिए मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा मुकाबला है, तो छिंदवाड़ा के वोट परसेंट पहुँचेगा कितना? 82 रहा पिछले बेर, की 79 के आसपास। दूसरे चरण में होशंगाबाद में विपक्ष के उम्मीदवार संजय शर्मा दमखम के साथ लड़ रहे हैं। तेंदुखेड़ा के 3-4 बेर के विधायक आई, भारतीय जनता पार्टी के मूल रूप से नेता आई, फिर कांग्रेस पार्टी में आएंगे। तो सेकंड फेज में मुकाबले वाली सीट में होशंगाबाद दिखाती, तो होशंगाबाद में वोटिंग सेकंड फेज में अच्छी है, सबसे ज़्यादा। अब रीवा का मसला जैसा ले लो, तो रीवा में कांग्रेस और बीजेपी के बीच के मुकाबला बड़ा बिखरा दिखाते। मतलब कांग्रेस में ऐसा संगठन हमका तो उम्मीदवार के परिवार के लोग और अजय सिंह राहुल एक अलावा तो कोई दिखाने नहीं। मतलब उनका जितने भूतपूर्व संगठन अध्यक्ष रहे
वो सब भाजपा में चले गए, शामिल हो गए, मतलब पूर्व के पूर्व पार्टी। तो अब देखिए रीवा के एक उदाहरण देखिए कि रीवा विधानसभा सीट में चूँकि कांग्रेस के प्रत्याशी के पति देव अभय मिश्र जी चुनाव लड़े रहे, तो ऐसे यहाँ उनका नेटवर्क रहा, तो रीवा में सबसे ज़्यादा वोटिंग हुई। सिमरिया के विधायक आई और सिमरिया के रहने वाले आई जनार्दन, तो नंबर 2 में सिमरिया में। लेकिन जो सुदूर है, मतलब आउटर सीट कौन है, मऊ आउटर सीट कौन है, त्योथर सबसे कम है। गुड़ देव तालाब यहाँ बहुत कम है। तो मतलब जहाँ रीच नहीं है विपक्ष के उम्मीदवार के, तो वहाँ थोड़ा कम पड़ा है। और ऑन एवरेज पिछले चुनाव का थोड़ा वह मान ली एक्सेप्शन, पिछले बार तो बड़े उत्साह के साथ वोट पड़ा रहा, एब नॉर्मल वोट रहा। लेकिन अमूमन 1952 से लेके अभी तक के डाटा एनालिसिस आप करी, तब 55 से 60-62 से ज़्यादा कब वोट नहीं पड़े, कब 71 में रीमा से महाराज मार्तंड सिंह लड़े रहे, तो मैक्सिमम वोट पड़ा रहा वो 62-63% है ना। तो कभी मतलब यह बहुत ज़्यादा थोड़ा सा रीवा में कम है। और हमका लागत है कि यह बिन क्षेत्र में पिछले विधानसभा में बहुत बढ़ चढ़ के वोटिंग में रही है, और सबसे बड़ी वजह रही लाडली बहना। और पूरे मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा महिलन के वोट यह बेल्ट में पड़ा रहा, मतलब रीवा में, सीधी में, शहडोल में, यह बेल्ट में महिलाओं के जो वोट है ज़्यादा पड़े रहे, तो रिजल्ट सामने रहा। इबकी उतना उत्साह दिखा नहीं लाडली बहना में। चलिए, जब बात अब उत्साह के हो गए, अमूमन ये देखा जाता है कि यहाँ जो राजनीति है, यहाँ के जो सियासी तासीर है, वो मत ठाकुर और ब्राह्मण जाति संघर्ष जब देखे का मिलत है, तो थोक उत्साह वो बढ़ा देखे का मिलत है। हालांकि एक सवाल ए में दुईठ शामिल है हमारा कि जिला प्रशासन जो है स्वीप प्लान चलावत है, जो मतदातन का जागरूक करे के काम करत है, और यह जागरूकता जो है कहीं न कहीं देखे का नहीं मिली कि प्रशासन जो है इतना चाक चौबंद व्यवस्था कहे हो, मतदाता के मतलब मतदान केंद्र तक ले आवे के व्यवस्था कहे हो, या इंतज़ाम हो। कहे कि अभी हम राजेंद्र शुक्ला जी के जो है बयान सुन रहे हैं, जिनके द्वारा यह बात के हवाला दीनगा कि बरुआ के लगन रही और कटाई मिजाई गहाई के टाइम रहा, और जो अवसर रहा वह अवसर के ये वक्त आए, ये वजह से मतलब लोग नहीं पहुँचे। हालांकि जिला प्रशासन के कुछ अपना का लागत है कि एमा जो है भूमिका है, या मतदान जो कम भा है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पहले तो कुछ जिला प्रशासन को भूमिका, अब तो घर घर पर्ची जिला प्रशासन के लोग पहुँचावा था, BLO। अब तो पहले राजनीतिक कार्यकर्ता पहुँचावत रहे, अब सरकारी आदमी पहुँचावत है घर घर। प्रशासन के इतने कोनो कमी नहीं, जो में उनका अवेयरनेस कार्यक्रम चला था वो में चला, सोशल मीडिया में चला, और उत्साह मतलब एमे पहले तो बूथ में एमे व्यवस्था नहीं रहती रही। अब की यह गर्मी में पानी की व्यवस्था रही, पहले तो नहीं लंबी लंबी लाइन लागत रहा, चिचवान पसीना, पार्टी स्तर में अपना अपन ठिया बनवत रहे, वहाँ पानी पिंगल की व्यवस्था करते रहे, तो आप वो जरूरत नहीं पड़े, सब प्रशासन करते। तो प्रशासन अपने स्तर में बेहतर के करीस और खर करो। अब वोट परसेंट ये बहुत है, अब नॉर्मल नीचे ना होए, 94% है ना। ऑन एवरेज 52 से अब तक का निकाल लिया जाए तो 55 से 60 के बीच में ही रीवा की वोटिंग लोकसभा में बैठती है, 60-62 से ऊपर कभी नहीं गई। तो ये पिछले बार जरूर उत्साह रहा है, तो पिछले बार के कंपेयर होते हैं, ऐसे लागत है बहुत पीछे हुए। नहीं, जैसा राजेंद्र शुक्ला जी जो यह बात कहीं कि बरुआ एक बड़ी वजह रही, कटाई मिजाई गहाई बड़ी वजह रही, और यह बयान तब आवा जब अमित शाह के द्वारा एक बड़ा बयान देगा कि जौने जौने मंत्रिन के क्षेत्र में वोटिंग प्रतिशत कम हुई वो सावधान हो जाए। तब अब वो तो देखिए
पार्टी के भीतर तो एक वो एक उत्साह भी, एक डर भी, एक भय भी, ये सब बने करत है। ये लेकिन ये कोनो हार्ड एंड फास्ट न होए कि चुनाव में का कैसन होता है। शादी ब्याह इठे अपने आप में फैक्टर तो है कि लोगन की एंगेजमेंट तो रहत है, उनमें तो कोनो ऐसा स्थिति नहीं है, तो खर असर तो पड़ा था। लेकिन हमार जो मानव है ना कि इतना ज़्यादा असर नहीं है। सिर्फ पिछले चुनाव भर का आप वो कर दो, विधानसभा की स्थिति अलग होती, पार्षदी पंची की स्थिति अलग होती। पंची में तो 100% वोट पड़ा था, सरपंची में 90% से ऊपर पड़ा था, पार्षदी में 80-85% पड़ा था, विधानसभा में थोड़ा घटा था, लोकसभा में वो थोड़ा घटा था। तो इंटेंसिटी जैसे बढ़त जाती वैसे वो घटत जाते हैं। नहीं तो ये बताइए, जैसा सतना में वह वोटिंग 61% हो लगी, रीवा में अपना के 49.5% मतदान पड़ रहा है, हाँ। सीधी में अपना के या जो है 55.6% मतदान हो रहा है। तो मतलब यह कौने नज़रिए से देखी थी कि सतना में उत्साह है लोगन के अंदर, सीधी में उत्साह बहुत कम है, जबकि सीधी में यदि ये बात की जाए तो 69.7% 2019 में मतदान के हुआ रहा। तो मतलब एक लंबा अंतराल देखे को मिल रहा है, जैसा यहाँ तो सीधे 20-20 के अंतर देखे को मिल रहा है, 11% के अंतर देखे को मिल रहा है। तो कौने नज़रिए से देखी? देखिए, एक तो हम यह देखी थे ना कि जब मुद्दा क्लिक नहीं करता है आज के तारीख में, ना तो कांग्रेस के कोनो मुद्दा क्लिक कर रहा है। अच्छा, कांग्रेस इंडी गठबंधन जितने गठबंधन है उनका उतने घोषणा पत्र हैं। मतलब आज मतलब हमारे जैसा आदमी जो 24 घंटा ये इन राजनीति के बारे में सोचते रहते हैं, हमें नहीं स्पष्ट नहीं है कि कांग्रेस के इशू का है, इस चुनाव में कौन इशू लेके आई है। और हम यह बात से स्पष्ट नहीं है कि मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी गारंटी क्या है। जैसे लाडली बहना में 1200 रुपये मिलेगा तो मिलेगा, तो वो क्लिक करने वाला है। हम 370 हटाओ, वो क्लिक करने का मुद्दा। हम राम मंदिर बनाओ, क्लिक करने का मुद्दा है। तो ये में के पिन पॉइंटेड मुद्दा बीजेपी नहीं रखी। गारंटी मतलब जो है उसे बेहतर करब, 5 मिलियन 5 ट्रिलियन इकोनॉमी कह दे, रोजगार दे दे, कोई पिन पॉइंटेड मुद्दा। जैसे 89 का जब चुनाव बा जो ने माँ राजीव गांधी बाहर में सत्ता से बोफोर्स एक पकड़ लिया। पिछले बार विपक्ष ने एक पकड़ा था, रफेल चौकीदार चोर है, चौकीदार चोर है, तो गर्मा गया मुद्दा। तो मुद्दा जब गर्माएगा तो बीजेपी बराबरी से भिड़ गई, मैं भी चौकीदार, काउंटर कर दिया और कहा 370 हटा देंगे, यूसीसी लाओ, कॉमन सिविल कोड। और जब मुद्दा रहा था तब पब्लिकों के बीच में मैसेज ठीक जाता है और पब्लिक उत्साहित रहता है, और जब मुद्दा नहीं रहता ही तो पब्लिक में थोड़ा वो रहता है। अब जैसे सीधी की बात करी, सीधी लोअर मिडिल क्लास की संख्या, मजदूर क्लास की संख्या बहुत ज़्यादा है। सीधी विधानसभा चुनाव में तब महिला था मेरे झकझोर के वोट देने, लाडली बहना सबसे ज़्यादा सीधी में वोट देने। अब सीधी के टोपोग्राफी अब वो अलग है, वहाँ मजदूर वर्ग है, बेचारा सीधी से बाहर मजदूरी करने जाता है। अब रीमा में, सतना में जितने भर बिल्डिंग के मजदूर मिले हैं सब सीधी के मिले। अब इनकर व्यवस्था जब हो तो वोट डाले जाए। तो पलायन के, एक तो मजदूरन के पलायन के घाल सीजन है ना, खेती किसानी कटाई गहाई में सब बेचारे चले जाता। सबसे बड़ा वर्ग है वोट दे वाला, तो वह फर्क पड़ा है। चलिए, तो निश्चित तौर पर हालांकि अपना के जितनी बात हम समझ पाएन ओमा स्पष्ट यह हो रहा है कि जो या मत प्रतिशत कम भाव ओकर सीधा फायदा, यदि सीधे शब्दन में समझा जाए तो सत्ता का हो रहा पक्का। कहे कि संगठन के रूप में बीजेपी सक्रिय है और कांग्रेस के पास संगठन नहीं है, बिखरा है पूर्व। जैसे हम रीमा मतलब बिंद के कॉन्टेक्स्ट में बात करी
तो सीधी के 3/4 कांग्रेस घुस गए बीजेपी में। अब उनका घर परिवार नाते रिश्तेदार और कुछ कार्यकर्ता बचे हों तो बचे हों। रीवा में 3/4 कांग्रेस घुस गए बीजेपी में, संगठन तो यहाँ बचे ही नहीं। तो जेके पास संगठन रहा है वो तो बेहतर करते। या फिर दूसर का है कि रीवा और सीधी और सतना और शहडोल 19 में मार्जिन इतना रहा जीते के कि वोट परसेंट घटी तो जीत के मार्जिन हो सके तो घटे, लेकिन परसेंटेज न घटी, जीत के परसेंटेज न घटी। ये नोट के लिए जीत के मार्जिन के जो परसेंटेज रहा था, टोटल पोल्ड वोट और फिर टोटल वोट जितना प्रत्याशी को मिले, इनका जो परसेंटेज होता है वो न घटी, वोट की संख्या जरूर घट जाए। चलिए, सतना के सियासी समीकरण अपना बड़े बारीक से होकर अध्ययन करन, अपना कई ठे लेख हम पढ़न। सतना ओबीसी सीट पर अच्छा खासा, मतलब हालांकि सामान्य सीट है, मगर ओबीसी बनाम ओबीसी की ये चुनाव हो गया। कहे कि गणेश सिंह जी जो पटेल वर्ग से आवत हैं, वो कुशवाहा जी, डब्बू कुशवाहा जी अमूमन कुशवाहा समाज से आवत हैं, ओबीसी वर्ग से। नारायण त्रिपाठी बीच में जरूर कूदे, मगर उनका उद्देश्य हमका जो लागत है कि हम खाप तो न खाप मगर अड़ाए जरूर दे। तो अपना का लागत है कि सतना के सियासी समीकरण तो हम राजनीति में जाति के थ्योरी के पक्ष में नहीं है, पक्ष में नहीं है। हम यह नहीं मानीता है कि जात के थ्योरी को ना असर करत ही। यदि असर करत हो तो 4 बार से लगातार गणेश सिंह चुनाव न जीतते हैं, है ना। बीएसपी के जब उदय भरा तो बीएसपी अपन एक वोट बैंक अपने नारा के दम पे, अपने विचार के दम पे, अपने अभियान के दम पे बनाई। और रीवा सतना में ओकर असर पड़ा। सतना में बीएसपी के सांसद भी 3 थे, रीवा से भी। बीएसपी के पूर्व वोट बैंक 22% से सिकुड़ के 5% हो गया, पूर्व वोट शिफ्ट हुई है। और कोनो जाति के आधार पे शिफ्ट नहीं हुए। मोदी या भारतीय जनता पार्टी सरकार जात पात से परे इठेलक जात खड़ा कर दी। लाभार्थी वर्ग जो बेनिफिशरी है, तो बेनिफिशरी वर्ग में सब जाति है, जेका उज्ज्वला मिल रहा, जेका प्रधानमंत्री आवास मिल रहा, जेका लाडली बहना के फायदा, जेका लाडली लक्ष्मी के, जेका आयुष्मान के फायदा मिल रहा, तो वह एक वर्ग पूरे देश में तैयार होगा। तो अब चुनाव का जाति के नज़रिए से नहीं देखा जा सके, सिर्फ जात पात के चर्चा टीवी स्टूडियो में, सड़क में और मगजमारी में होती। बाकी हमार बिंद जाति के राजनीति से पूरी तरह मुक्त हुई है। अच्छा, सिर्फ सतही और ऊपरी बात, क्योंकि कितना बड़ा बेनिफिशरी वर्ग है वो नहीं देखता कि पंडित जी खड़े हैं, कि पटेल साहब खड़े हैं, कि कुशवाहा जी खड़े हैं, कि ठाकुर साहब खड़े हैं, बिल्कुल नहीं देखा है। वो देखता है कि जौन पार्टी के सरकार हमका मदद कर रही है, हमका बेनिफिट दे रही है, ओखा हम वोट दें। चलिए, तो मतलब अपना का लागत है कि सतना के जो टफ फाइट लोग मान रहे हैं, जो जाति समीकरण सेट कह रहे हैं, वो टफ फाइट सिर्फ समीकरण हम पुनः रिपीट करी थे। यदि जाति समीकरण हो तो गणेश सिंह फिर चुनाव। अच्छा, कहा है कि सतना में तो जाति वो तो व्यापारी वर्ग है, सतना से हारे हैं ना चुनाव। हाँ, विधानसभा चुनाव, विधानसभा। तो सतना तो मिक्स वोटर के आए कंस्टिट्यूंसी, वहाँ पंजाबी हैं, पारसी हैं, गुजराती हैं, सिंधी हैं, मुसलमान हैं, बामन हैं, ठाकुर हैं, सब जात के मिक्स लोग हैं, है ना। तो वहाँ तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। वहाँ तो जोन वोट पड़ा था, यह मिक्स कल्चर के वोट पड़ा था, है ना। तो शहरी नेचर में जातिवाद ज़्यादा नहीं चले। चाहे रीवा शहर आप देखें, क्योंकि मिसलेनियस वोट बहुत होता, जे माइग्रेंट हैं, नौकरी करा था, आप जे यहाँ से चिन्हित, जैसे यहाँ पंजाबी परिवार है, सिंधी परिवार है ना, कायस्थ वर्ग है, और ये इनका काउंट नहीं करता ही जातिवाद में। तो वामन ठाकुर, कुंभी काची, हरिजन, आदिवासी, यह काउंट होता ना। लेकिन शहरन में एकर बड़ी संख्या रहती जो डिसाइडिंग होती। तो गणेश सिंह सतना के विधानसभा के चुनाव जातिवाद के वजह से नहीं हारे। एक वहाँ के व्यापारिन के हिसाब से, अच्छा क्या है कि
जब से बीजेपी गरीब ओरिएंटेड भाई, तब से जो मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास है, थोड़ा बीजेपी से गुस्सा है ना, तो वो बीजेपी के खिलाफ। तो शहर में मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास की संख्या ज़्यादा रहती, वो निर्णायक होते, तो वो सत्ता के खिलाफ चला जाता है। चलिए, तो मतलब यह माना जाए गणेश सिंह फिर से अब पश्चिमी में जीत के सेहरा बंदी रहा है। देखिए, या तो लोकतंत्र के करिश्मा है, और हमको हो ही थे केव का कहे वाले कि जीत रहे हैं हार रहे हैं, वो तो जब ईवीएम के रिजल्ट आई तबे बताई, है ना। लेकिन पक्ष में मतदान बीजेपी के लागत है कि हम डाटा एनालिसिस के आधार पे जो कैलकुलेशन करी थे ना, तो हमका यह लागत है कि चूँकि संगठन भारतीय जनता पार्टी के साथ है, ट्रैक रिकॉर्ड भारतीय जनता पार्टी के है, और विधानसभा में वोट प्रतिशत बढ़ा है भारतीय जनता पार्टी के, चारों कॉन्स्टिट्यूंसी के मिला दी जाए, सतना जिला के मिला दी जाए, सतना कॉन्स्टिट्यूंसी में वोट परसेंट बढ़ा है विधानसभा के। तो मतलब स्थिति बीजेपी के हमका ठीक ठाक लागत थी, ठीक ठाक लागत थी, मतलब कोनो ऐसा एबनॉर्मल नहीं लागे। हाँ, कि जैसे मतलब पार्टी का हुआ हो। हाँ, चलिए ठीक है। अब थोड़ा सीधी मई थे, सीधी एक दिलचस्प सीट रही है, कहे कि अब अपना से हम ये बे जाति समीकरण के अपना से जिक्र से करब, कहे कि सीधी में एक बड़ा ओबीसी चेहरा जे कांग्रेस के CWC मेंबर, और वो के साथ साथ यदि देखा जाए हाल ही में विधानसभा चुनाव जो हुए, सिहावल के एक पुश्तैनी सीट मानी जा रही, कांग्रेस के गढ़ माना जा रहा, वो का भेदे के काम विश्वामित्र पाठक करीन भाजपा वहाँ जीत। लेकिन इधर की एक नया चेहरा डॉक्टर राजेश मिश्रा का उतारा गया सीधी में, CWC मेंबर जबराइन लड़े हैं या फिर मन से लड़े, या तो हालांकि अब वो इन जाना तो ही, लेकिन जो अपना अबे कहन कि अजय सिंह राहुल मना कह दीन लड़े से, तो CWC मेंबर कमलेश्वर पटेल का टिकट मिला। लड़ाई एवरेज रही, लेकिन मतदान प्रतिशत कम भा, और यह माना जा रहा है, वो दावा कह रहे हैं, दोनों पक्ष दावा कह रहे हैं कि इधर की जीत हमार है। अपना के का समीक्षा कहा? पहली चीज़ तो दावा तो स्वाभाविक जो लड़ा है वो मान के चलत है कि हम चुनाव जीत जाते, यह लोकतंत्र के करिश्मा और जनता की यह ताकत है कि जब तक रिजल्ट ना जाए तब तक सब मान के चले कि हम जीत रहे हैं। सीधी माँ देखिए, ऐसा नहीं कि सीधी तो बहुत पक्का बीजेपी होएगा है। अब लोकसभा चुनाव मतलब 2009 से जब से सामान्य भाई, तो तब से वोट बढ़ते गए लोकसभा की दृष्टि से देखा जाए, तो विधानसभा की दृष्टि से देखा जाए तो फेवरेबल हो रहा। तो विधानसभा से लई के और लोकसभा के बीच में ये 5-6 महीना में कोनो ऐसा स्थिति बनी बिगड़ी नहीं है कि हम यह कह सकी कि विधानसभा में जो परिस्थिति रही तो उन लोकसभा में नहीं है। बीजेपी के खिलाफ है या कांग्रेस के पक्ष में है या कांग्रेस के खिलाफ है बीजेपी, तो जौन स्थिति लोक विधानसभा के चुनाव में रही वही स्थिति लोकसभा के चुनाव में रही। अब वोट के कम वोट पड़े के कारण हम बता दे रहे हैं कि सीधी विपन्न इलाका है, रीवा में काम करे वाला हर दूसरा मजदूर सीधी के, तो वो बेचारे अपने रोजी रोटी में गए। पहल विधानसभा चुनाव में एक काम करत है, विधायक अपन वोट गाड़ी घोड़ा से मंगवा लेते, वो जाना था कि एक मुश्त वोट हमार यहाँ है तो पैसा दे देता है कि ऑटो का चले आवा, अपने साधन वाहन से चले आवा, दे देते। लोकसभा के दायरा चूँकि इतना बड़ा रहा था, ऐसे बहुत पिन पॉइंटेड नहीं रहा है, ऐसे वोट घट का बहुत एबनॉर्मल ना हो। चलिए, तो मतलब कुल मिला के सीधियों में बात हुई है। अब बात शहडोल की जाए, शहडोल अंचल जो है एक खासा मतलब लोगन के हालांकि नज़र ऐसे नहीं जाए कि वह आरक्षित सीट मानी जाती है, वह यह हुआ है हिमाद्री सिंह फिर से मैदान में उतारी गई, फुंदेलाल मार्को जो है आए शहडोल में कांग्रेस प्रत्याशी बन के। शहडोल के मिजाज का कहा थे का लागत? देखिए, शहडोलों में वह बात लागू होती जो सीधी में लागू होती। पहली चीज़ तो यह है कि आदिवासी के बीच में दलवीर सिंह परिवार की बड़ी साख रही है। 3 बार दलवीर सिंह जी सांसद रहे, राजेश रंजनी जी सांसद रही, दलवीर सिंह तो केंद्र में मंत्री रहे।
हिमाद्री सिंह, ये राजा परिवार, गौड़ राज का परिवार है, तो बड़ी मान्यता होती। आदिवासियों के बीच में, वनवासियों के बीच में राज परिवार के बड़ी मान्यता होती। छत्तीसगढ़ में जितने राज परिवार सब आदिवासी हैं, पर उनका देवी देवतन के नहीं मानत, चाहे बस्तर के हों, चाहे सरगुजा या शक्ति या छोट छोट सारंगढ़, खैरागढ़, जी तो वही में के मतलब वो सब पूर्व गोंडवाना के बेल्टा है। वही में के दलवीर सिंह के परिवारों के सम्मान है। फुंदेलाल मार्को भी दलवीर सिंह के चेला चापड़ियाँ हैं, उन्हें इनके कार्यकर्ता रहे। मतलब हिमाद्री का तो वो हमारे ख्याल फुंदेलाल गोदी खिलाई हुई है। राजेश नंदनी के बहुत चहेते रहे, बहुत रहे, पर राजेश नंदनी जी के बाद ही उसमें बीजेपी में आ गई। तो शाहडोलो में अब पूनम हुआ कहा कि विधानसभा से लेके और लोकसभा के ये जो 5-6 महीने के टेन्योर है, ये में कोनो उल्टा पलट नहीं भाई। और भाजपा चुनाव जीते के बाद चुनाव लड़प शुरू कर दी थी। तो भाजपा के काम 12 महीना 24 घंटा चुनाव और संगठन, चुनाव और संगठन, चुनाव और संगठन चलत रहा था। यह मामले में कांग्रेस पीछे। तो संगठन के दृष्टि से, प्रभाव के दृष्टि से हमका लागत है कि कोनो ऐसा उल्टा पलट की स्थिति हमका शाहडोलो में नहीं दिखा है। हम बात कर रहे हैं ना, बेहद दिलचस्प सीट जो ही रीवा लोकसभा में इधर की अभय मिश्रा जे हाल में 4 महीना पहले 600 वोटन से, महज 600 वोटन से सिमरिया विधानसभा सीट से चुनाव जीते कांग्रेस के विधायक। पहले वो पूर्व में विधायक रहे। नीलम मिश्रा उनके धर्मपत्नी का टिकट देंगे कांग्रेस के द्वारा, और एक है जनार्दन मिश्रा 10 साल से जे सांसद रहे, उनका फिर से मौका देंगे भाजपा के द्वारा। लोगों के द्वारा यहाँ तक कहा गया कि अभय मिश्रा के चुनाव लड़ाई के तरीके अलग है, और यह चुनाव जो लोकसभा के भा या उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला बनाम अभय मिश्रा भा, ये अपना का लागत का कहा? देखिए, व्यक्ति के चुनाव लोकसभा स्तर में तो होते नहीं है। अभी तक अपना जुजवी सुने हो इनकी कानून निर्दलीय पार्लियामेंट की चुनाव जीत सुने न, पार्लियामेंट की चुनाव संगठन के ही होते हैं। तो ये तो दिमाग से हटा दी कि अभय वर्सेस जनार्दन है। चुनाव के मुकाबला कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है। अब कांग्रेस एक सबसे उपयुक्त उम्मीदवार का दिन, अब उपयुक्त उम्मीदवार अब नीलम मिश्रा जी विधायक रही सिमरिया से, तो कांग्रेस संगठन के यह लाग कि मतलब अभी हाल में विपरीत परिस्थिति में अभय सिमरिया से चुनाव जीते, तो निश्चित तौर पर अभय और नीलम ये तो अन्य के मुकाबले डिजर्व करत रहे, ये में तो कोनो संदेह नहीं है, यानी टिकट मिले के करीब। और जनार्दन मिश्रा 10 साल में ऐसा कुछ नहीं किन कि उनके खिलाफ वातावरण जाए। पार्लियामेंट में भूमिका बड़ी लिमिटेड होती। अब केव यह कहा है कि वो राजेंद्र शुक्ला की डमी आई। राजेंद्र शुक्ला के कद काठी बड़ी हुई गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं और 10 साल लगातार मिनिस्टर रहे यहाँ। तो यहाँ से जनार्दन के जगह यदि केव दूसरे को दिन जात तो चुनाव तो भैया के जिम्मेदारी, चुनाव की जिम्मेदारी तो नहीं इनकी मुड़े जात ना, नहीं इनके ऊपर जात ना। तो जितने अब इंदौर में लेगी, इंदौर में को चुनाव लड़ी तो वो जिम्मेदारी तो कैलाश विजयवर्गीय की मुड़ी जाई ना है। भोपाल में देखी तो भोपाल की जो शिवराज सिंह है या BD शर्मा है जो भोपाल में रहा तो उनकर जिम्मेदारी बनी ना। अरे इनकर कोनो वो नहीं है। जबलपुर में राकेश सिंह है, प्रहलाद पटेल के प्रभाव के है, तो ऐसा नहीं है। तो जनार्दन के अलावों के दूसरे का दिन जात तो चुनाव तो राजेंद्र शुक्ला लड़ते, प्रतिष्ठा तो इन्हीं के रात। तो चुनाव दरअसल भारतीय जनता पार्टी तो संगठन लड़ा था, ये तो ना हुआ है। अब कई के लिए मोदी चुनाव लड़ रहे हैं, पूरा भाजपा लड़ रही ना चुनाव, पर मोदी अगुआ है तो नाम मोदी के। शिवराज सिंह अगुआ रहते रहे, नाम शिवराज सिंह के रहता रहा। जबकि मोहन यादव अगुआ तो नाम मोहन यादव के। तो अब इन क्षेत्र के लेवल में राजेंद्र शुक्ला आ गए तो नाम तो इन्हें राजेंद्र शुक्ला की नहीं हुई। तो यह कहा भला गलत है।
सबके अपन व्यक्तित्व होता है। नीलम मिश्रा के अपन व्यक्तित्व है, तबे तो वो विधायक बनी, और इनकर अपन व्यक्तित्व तबे तो ही दुबे के सांसद हैं। नहीं मतलब अभय मिश्रा के जी जो विधायक है सबरिया से चुनाव लड़े के तरीका अलग है। ये बड़े एग्रेसिव हो के चुनाव लड़वा करे थे, और जऊ में लाडली बहना के इतनी तेज लहर जब बड़े बड़े सफाया हो गए, CWC मेंबर सफाया हो गए, वहाँ कमलेश्वर पटेल का देखा जाए तो बड़ा चेहरा यहाँ से चले गए, और कई एक थे कांग्रेस के लगभग एक तरीके से देखा जाए तो हाथ से लगभग सीट निकल गई। लेकिन अभय मिश्रा वो पूरी हवा लहर सबका ध्वस्त करत की 600 वोटन से चुनाव जीत गए। तो यह हम समझे चाहिए थे कि जो बयानन के अपनों सुने हो कई एक थे बयान आए, चाहे भाजपा की ओर से शराब माफिया हो, शराब तस्कर हो, एल्प्राजोलम या फिर और कुछ मतलब तरह तरह के बयान आए, और वह कैसे ये आए कि भाई डमी आई, यसमैन आई, ये लैट्रिन धोबे खातिर थोड़ा सांसद बनाए हैं, नहीं करीन का अपने जीवन में 10 साल में इनकर का प्रगति है, यात्री प्रतीक्षालय में इनके द्वारा घोटाला की, इनका 25 करोड़ के दिल्ली में भवन के इनके ऊपर आरोप लगा बगा। तो एक कौने नज़रिया से देख दिया अजय, मतलब अभय मिश्रा की स्ट्रेटजी का मानी थे कि मजबूत स्ट्रेटजी है, या फिर सिर्फ महज एक ऐसे है? कहना हमारे एक मित्र कवि हैं तो उनकर एक लाइन ही कि जीत हार कैसे होती है, लूट मार जैसे होती है। हाँ। तो चुनाव तो कोनो स्तर में जाता है, बिहार में यही स्तर में चुनाव लड़ा जाता है बिल्कुल व्यक्ति से। तो अब अभय के स्टाइल है या व्यक्तिगत आरोप लगाओ और छोटे स्तर पर जा हर चीज़ का एक्सपायर, तो चुनाव को नहीं छोड़े। अब राष्ट्रीय स्तर पर देखी तो चाहे कांग्रेस के राहुल गांधी हों, प्रियंका हों या खरगे हों या और भी जो हों, या इधर मोदी जी हों या शाह हों या राजनाथ सिंह जी हों, सब अपने अपने स्तर पे प्रहार कर रहे हैं, है ना। झूठा फर्जी तमाम। अब एक अभी नरेटिव एक अभी चला दिया कि संघ जो है वो आरक्षण के खिलाफ है। अब ये संघ नहीं कह रहा, ये प्रमोद कृष्णन जो उन काल तक कांग्रेस में रहे, 2023 के जब कांग्रेस पार्टी में रहे तब के उनकर वीडियो वायरल की नहीं। अब वो चूँकि बीजेपी में आए गए तो माने कांग्रेस के ज़माने में कहीं आरक्षण के खिलाफ और थोप दी नहीं। आज के समय में कुछ चल रहा, कोनो अकाउंटेबिलिटी नहीं है, नहीं पक्ष में ना वो पक्ष में, सब ठोके पड़े हैं। तो या जब ऊपर के लेवल में यह स्तर पे हो सकता है तो नीचे के स्तर में स्वाभाविक है। और सबके चुनाव लड़े के अपना अलग अलग स्टाइल होती। जनार्दन जी के अलग स्टाइल है, अभय जी के अलग स्टाइल है, राजेंद्र शुक्ला के चुनाव लड़ब देखा था लोग, हम बचे थे जमुना शास्त्री के चुनाव लड़ब दिखन, मार्तंड सिंह महाराज के चुनाव लड़ब दिखन, अर्जुन सिंह के चुनाव लड़ब दिखन, तिवारी जी के चुनाव लड़ब दिखन, श्रीनिवास जी के। तो सबके अपन अपन अलग स्टाइल होती, अपन अलग स्ट्रेटजी होती। अभय के स्ट्रेटजी सिमरिया में यदि एम के सफल हो गए तो निश्चित तौर पे वो इनका दोहराई है आगे, तो वो इनका दोहराई लोकसभा में यहीं से या व्यक्ति स्तर पे आरोप प्रत्यारोप आएगा। लागत है कुछ ऐसे हासिल हुई या फिर कुछ सफलता लोकसभा में? रीवा के लोग बहुत परिपक्व हैं, वो हल्की फुल्की छोटी मोटी बातों पर नहीं आवत आई। और जैसा हम कहना ना कि लोकसभा के चुनाव संगठन के स्तर के चुनाव होते हैं, व्यक्ति के आधार पे, व्यक्ति के चेहरा पर के आधार पे बहुत मायने नहीं रखे। संगठन से आप पुष्पराज सिंह चुनाव लड़वे भी रहे ना, राजा का लड़का महाराजा, समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े, लाख वोट नहीं पाई, लाख नहीं क्रॉस के पाए, जबकि समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़े रहे और निर्दलीय लड़ते तो दुर्गत हो। चेहरा मायने नहीं रखे। पार्टी संगठन कांग्रेस पार्टी जेका वोट दी नहीं, अब अक्षय कांति बम का बनाए थे रही उम्मीदवार, आज पर्चे खींच ली। तो जीतू पटवारी मतलब हम कहा थे कहो न कहो समझ नहीं पा रही लोकसभा चुनाव का, और मतलब ऐसा फैसला उनके द्वारा या टिकट वितरण का लेके देखा जाए। जीतू पटवारी के हाथ में तो टिकट वितरण रहे नहीं हुआ,
वो तो ऊपर स्तर पर भा, लेकिन सब कंफ्यूज हैं। अब वो जितनी भी क्या बोलें, कहाँ जाएं, क्या आज बोल रहे हैं जाति की गणना करवाएंगे और विरासत का टैक्स लगाएंगे, इस पर हम विचार कर रहे हैं, और प्रॉपर्टी का सर्वे करवाएंगे कि कौन अमीर है कौन गरीब है, और फिर एक झटके में गरीबी दूर कर देंगे। मतलब कोई पिन पॉइंटेड ऐसा इशू है ही नहीं। मतलब एक ऊट पटांग की फिलासफी चुनाव के मुद्दा के रूप में प्रस्तुत की जा रही है। तो मतलब कांग्रेस के लोग भ्रमित था। मतलब ऐसे पहले तो कप्तान कमलनाथ रहे ना, तो एक हफ्ता तो ड्रामा बाकी कमलनाथ जा रहे हैं, सब उनकर पुरकुनबा, उनकर समर्थक, चेला चापड़ी सब इकट्ठा रहे। अब जुआड़ नहीं जा पाए, और जाए से नहीं पाए कि निर्णायक संख्या में विधायक जुटे नहीं, ताकि दल बदल के कानून से बची जाए। और भाजपा गारंटी दी नहीं कि तुम यदि आपके विधायक ही हैं तो उपचुनाव में हम उन्हें का टिकट दें, जो उनमें सिंधिया के समर्थक दीने रहे। तो ऐसे कन्फ्यूजन बहुत है कांग्रेस में। हताशा के पराकाष्ठा है। आज के घटना जौन इंदौर के भय जौने अंदाज में, वह अंदाज में यह कहा जा सकता है कि यह चुनाव विपक्ष के और ख़ास तौर पे कांग्रेस के हताशा के पराकाष्ठा है। चलिए, अब आखिरी, हालांकि बड़ा लंबी बातचीत हो गई है और अपनों के द्वारा बड़ा सूक्ष्म तरीके से हर सीट के विश्लेषण किया गया। अपना से हम ये जानना चाहब, राज्यसभा सांसद अजय प्रताप सिंह सीधी सीट में हम फिर से ले आवे चाहब, कहे कि राज्यसभा सांसद एक बड़ा ओहदा है। हालांकि ओके लड़ाई में दिग्विजय सिंह और ज्योतिरादित्य सिंधिया बगावत कह दी, और सरकार सड़क में आई गए, सरकार गिर गए। मतलब राज्यसभा सांसद होए के बाद अजय प्रताप सिंह सीधी माँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़े। एक बड़ा फैसला रहा। उन्होंने के लंबा सियासी कहा जाए लगभग 30 से 40 साल के हुआ सियासी वक्त रहा, लेकिन वो फैसला लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी से चुनाव लड़े। क्या लागत है अपना का वह निर्णय पर अपना का? अब ये उनके यह निर्णय में अजय प्रताप सिंह है स्पष्ट कह सका था। हमारे तो मित्र ही और हम लोग कब बहुत करीब रहे हैं, अभिनव है, वैचारिक रूप से बड़ा सौम्य सॉफ्ट स्पोकन है। अजय प्रताप सिंह जैसे व्यक्ति का बीजेपी जितना दे सके थी वो सर्वोच्च दे दी, सर्वोच्च। कहे कि सीधी में हमारा लागत है कि द्वितीय विधानसभा की टिकट उनका मिली, हारे। मतलब छोटे दर्जे के घाल चुनाव हारे भी थे सीधी में। इन सब के बावजूद उनका उपाध्यक्ष बना, इन संगठन की बड़ी जिम्मेदारी दी, फिर राज्यसभा भेजे। अब एक ही बात कौनो ऐसा स्थिति बनी कि उनका चुनाव लड़ गए हूँ, अब ये वो बता सका था नहीं। उनका टिकट का लेके नाराजगी रही तो अपना का लागत है सही फैसला भाई। जौन कद कांठी अजय प्रताप सिंह के आए तो वो इतनी इफेक्टिव बन होए। वो जौन कुछ पाइन अपनी विनम्रता, सौम्यता और अपने कर्मठता की वजह से पाइन, अपनी लोकप्रियता की वजह से नहीं पाइन। ऐसे कब चुनाव नहीं जीते हैं। चुनाव जीते के पैमाना का है, लोकप्रियता का पैमाना का है, चुनाव जीता। तो उनकर यूएसपी, उनकर विनम्रता, उनकर कर्मठता और उनकर पार्टी के प्रति प्रतिबद्धता रही, ऐसे उनका संगठन में बड़ा महत्व मिला। राज्यसभा के मेंबर रहे, राज्यसभा भेजागा। अब कौन ऐसा बात उनका चुप गए कि रिवोल्ट कह के पार्टी के खिलाफ लड़े, ये तो वही बता सकते। सीधी में कुछ असर रही उनकर गोंडवाना गणतंत्र के। अब वो तो भोले भाले वनवासी लोग रहा था, कहे कब वो सरदेंदुओं लड़े रहे तो उनका अच्छा वोट मिला रहा। तो संभव है कि आदिवासी वनवासी के कुछ वोट मिला है उनका, लेकिन इतना न मिले हैं कि समीकरण बिगाड़ दी सके। 50-1 लाख के अब ये अंदाज तो हम नहीं कह सकी, चले। हाँ, लेकिन इतना न मिले हैं कि समीकरण जीत हार में कोनो फर्क पड़ सके। हाँ। चलिए, तो निश्चित तौर पर 4 सीटन के पूरा पंचनामा राजनीतिक विश्लेषक के साथ साथ वरिष्ठ पत्रकार जयराम शुक्ला जी सर के द्वारा दीन गा। और निश्चित तौर पर ये 4 सीट बेहद अहम सीट है जो बेहद दखलंदाजी करती है देश के सियासत में। और वह सियासत
चाहे प्रदेश के हो चाहे देश के हो, विंध्य के हमेशा दखलंदाजी रहा थी। चरहू सीटन के बारे में बड़े बारीकी से अपना के द्वारा बतावागा। हालांकि अपना के बताए अनुसार बीजेपी 2019 में जो अपन जो है परफॉर्मेंस करे रही, ओहिन के इर्द गिर्द परफॉर्मेंस के बाद अपना कह रहे हैं कि ओहिन के आसपास हो चाहिए। और निश्चित तौर पर यह एक बड़ा चुनाव है। नरेंद्र मोदी के बयान अबे अपनों सुने हो, मुसलमान की एंट्री हो गए, छोट कर प्रतिक्रिया चाहिए कि का कहा जो हिसाब से कांग्रेस आरोप लगाई रही कि बौखलाहट आई गए। अब तीसरे चरण में उनका समझ में आ रहा है कि हार रहे हैं तो मुसलमान की एंट्री हो गया, गहना मंगलसूत्र की एंट्री हो गया। ए पर एक छोट का प्रतिक्रिया। चुनाव में बताइए, युद्ध, चुनाव, प्यार और व्यापार, इनमें सब कुछ चलत, सब जायज, मतलब सब कुछ जायज़ है। और निश्चित तौर पर यह सियासी जो समीकरण है, एक अपना समझ सब बात सुनबे बहन का कुछ अपना का लागत है, कमेंट बॉक्स में अपन राय अवश्य देव। कहे कि अपना के राय या खबर का बेहद ताकत दी। तो अपन अपने परिवार के रखा बहुत ख्याल। धन्यवाद, प्रणाम।